कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल अविनाश पांडे जी का, आपके प्रभारी का बयान आया। उन्होंने कहा कि गठबंधन संभावित नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही, और जिसको लेकर आज राजनीतिक चर्चाएं भी काफ़ी तेज़ हैं। क्या ये मान के चला जाए कि अब उत्तर प्रदेश में गठबंधन टूटने की कगार पे है समाजवादी पार्टी से आपका? नहीं, देखिए ऐसा है, उन्होंने जो कहा कि परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने परिस्थितियों को जोड़ा है। आप पूरी बात कर लीजिए, परिस्थितियां बताई हैं और निश्चित तौर से पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है। मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा सहयोगी दल है। और निश्चित एक बात उन्होंने और बोली है कि मिल्कीपुर में हम नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, और मिल्कीपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। तो इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। जैसी परिस्थितियां बनेंगी उत्तर प्रदेश में उस तरीके का निर्णय लेंगे, ये बात उन्होंने कहा है। अनिवार्यता नहीं है, उन्होंने ये गठबंधन की अनिवार्यता नहीं है, तो ये मान के चला जाए कि क्या 27 में आप लोग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सर? यही मतलब परिस्थितियां, जैसी परिस्थितियां होंगी, अनिवार्यता का मतलब यही होता है। आप शब्दों के पीछे न जाइए, परिस्थितियां जैसी होंगी, जिस परिस्थितियों में हम होंगे उस परिस्थितियों में निर्णय लिया जाएगा। सर, दिल्ली में तो आज हमारी परिस्थिति उपचुनाव नहीं लड़ने की, हम नहीं लड़ रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, कल हमारी स्थिति रहेगी, हम लड़ेंगे, डंके की चोट पे लड़ेंगे। दिल्ली में तो लेकिन समाजवादी पार्टी ने आप लोगों के साथ जो है वो समर्थन नहीं किया। नहीं, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। वहाँ पर आपने देखा होगा, जो भी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कांग्रेस और शीला दीक्षित ने किया है। चाहे वो मेट्रो का हो, सड़क का हो, पुल का हो, पुलिया का हो, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे बिजली का हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज भी कूड़े के वहाँ पर पहाड़ खड़े हैं, दिल्ली में आके देख सकते हैं, कूड़े के पहाड़ खड़े हैं। क्यों नहीं खत्म कर दिया भाई केजरीवाल ने? 10 साल आप थे, किसी काम को करने के लिए 10 साल चाहिए, बहुत होता है। मैं भी 5 बार का विधायक रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में पता लगा लीजिए, पिंडरा के अंदर जाल बिछा दिया, सड़कों का, पुल का, बिजली का, सब स्टेशन का, पूरे अस्पताल का, स्कूल का, कॉलेज का जाल बिछा दिया। तो काम करने का अवसर 10 साल सरकार में मिलकर आप काम नहीं कर पाए, इसका मतलब आप फेल है। एक आखिरी सवाल और था कि अखिलेश यादव लगातार जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ हैं। तो 27 का जो चुनाव होगा वो अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पूरी तरह से अलग तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ गड़बड़ अभी से समझ में देखिए, संगठन की तैयारी, अगर हमारा संगठन 403 पे मजबूत नहीं होगा, तो अगर किसी से हम गठबंधन भी करेंगे या कोई मेरे साथ क्यों आएगा? हम ताकतवर ही नहीं रहेंगे, हमारे शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी, तो हमसे कौन लड़ने आएगा? तो मैं समझता हूं कि हम 403 के अपने संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं, 403 विधानसभा में दुरुस्त करके रखेंगे। जैसी परिस्थितियां आएगी उसी निर्णय लेंगे। सर, संभल में जो है वो दंगों की जांच कराने के लिए सरकार ने आदेश कर दिया। 89 का दंगा जो है वो उसकी जांच होगी। अरे भाई, 89 का दंगा जांच कराएं तो गोरखपुर का भी दंगा जांच करा लें योगी जी, जिसमें रो रहे थे, वो भी जांच करावें ना। वो कौन कर रहा? सब जांच कराओ, जितनी जितनी चीजें जांच कराओ। योगी जी रो रहे थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। आपने अजय राय जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि संभल के साथ गोरखपुर दंगों की भी जांच होनी चाहिए। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।